हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ड जो दिए गए हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट का मतलब जो बिजनेस घराने हैं, सोशल जो समाज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। मतलब जो कॉरपोरेट घराना है, बिजनेसमैन घराने हैं, उनकी समाज के प्रति क्या दायित्व है। सपोज करिए यहाँ पे मुकेश अंबानी, अडानी, जो लोग हैं, बिरला, टाटा, जो लोग भी हैं, ये अपने सामान बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो ऐसा तो नहीं रईस लोग ही खरीदते हैं, उसको गरीब लोग भी खरीदते हैं। और गरीब लोग जितना ये अपने मन मुताबिक या सरकार के हिसाब से टैक्स लगाते हैं, उतना जो है कि जो समाज है या नीचे तबके के लोग हैं, खरीदते हैं तो टैक्स पे करते हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आप लोगों के साथ। सपोज करिए अडानी, ठीक है, अडानी, इन्होंने कोई एक, बोल सकते हो, कुछ बनाया ए टू जेड, और कई तरीके के बना रखे हैं। और ये जब मार्केट में जाता है, मार्केट में गया, ये दिख रहा है कलर, ठीक है, हमें बताइएगा। हमें जो मार्केट में ये जाता है, तो जो पुअर लोग होते हैं, पुअर पीपल लोग होते हैं, इसको भी खरीदते हैं, बाई बाई करते हैं। तो अगर मान लीजिए अडानी ने इस पे 10% टैक्स लगाया है, और इस गुड्स को एक पुअर भी खरीद रहा है और एक रिच लोग भी खरीद रहे हैं, टैक्स तो दोनों लोग बराबर ही दे रहे हैं। बात समझ रहे हो। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो गरीब लोग हैं तो इनको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि जो प्रॉफिट कमा रहे हो आप, मान लीजिए 100,000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए आप कमा रहे हो ना, तो उसका आप कुछ परसेंटेज में समाज के भलाई के लिए या खर्च कर दीजिए। इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ खर्च कर दीजिए। इसी चीज को लेकर के तो जो बात की जाती है यहाँ पे, तो ये कहा जाता है कॉरपोरेट, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ गए रहे। इसको CSR से इंडिकेट किया जाता है। अब देखिए, ये जिम्मेदारी है और इनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ परसेंटेज जो है कि आप समाज की भलाई, पर्यावरण के लिए आप खर्च करिए। जब गरीब रहेगा ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहेगा, तो आपका बना हुआ सामान कौन खरीदेगा। बात समझ रहे हो। टाटा 1 किलो नमक बनाती है, एक कुकर सब्जी में 1 चम्मच चावल नमक पड़ता है, तो ये गरीब के भी सब्जी में 1 ही चम्मच नमक पड़ता है, अमीर के भी कुकर की सब्जी में 1 ही चम्मच नमक पड़ता है। तो अगर आप कमा रहे हैं इतना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि गरीबों के लिए कुछ दान दक्षिणा भलाई कर दीजिए। और ये जो बात कही जाती है, 3 साल में जो आप प्रॉफिट कमाए हो, प्रॉफिट है आपकी, उसके आधार पे प्रॉफिट का बेस बना करके आप 2% जो कि आप सोशल एंड इन्वायरमेंट में आप जो है कि खर्च करिए। ऐसे क्या है कि जो कॉरपोरेट लोग होंगे, कॉरपोरेट रोल लोग होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारिता, अधिकारिता, दोनों जो है कि अकाउंटेबिलिटी, जो कि अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा और ये बढ़ेगी। ऐसे कुल मिला के आपका सोशल वेलफेयर की तरफ हम बढ़ेंगे, और एक हम वेलफेयर, वेलफेयर फेयर स्टेट बनेंगे। ठीक है, सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में हम उभरेंगे। हम समझ गए।
और ये जो निर्धारित किया गया है कि आप इतने प्रतिशत या फिर इतने जो खर्च करिए, ये जो है आपका कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। बात समझ रहे हो? जो इसमें सेक्शन 135 सेक्शन यहाँ पे लिख दिए के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है। अभी तक जो मैंने पढ़ा और पढ़ाया, इसमें यूपीएससी कैसे सवाल पुटअप कर सकती है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, यूपीएससी क्या कर सकती है कि जो कंपनी एक्ट है, एक्ट 2013 के अंतर्गत जो सेक्शन 135 बोला गया है, इसको कैसे इफेक्टिव इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? अब इतने दे करके पूछ दिया तो अब हमें पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है। यहाँ पे ये हमें पता हो, ये रिलेटेड है किससे? आपका सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। बात समझिए इतना। अब हम इसके बाद आते हैं, यहां पे देखिए क्या कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहती है? इंटरनल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस, लीगल कंपाइल लूफॉल। मतलब जो कुछ लूफॉल है। मिडल एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको आप निर्धारित कर लीजिए और इसको देखते हैं क्या है। वैल्यू, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, लेबर स्टैंडर्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट गिविंग, स्पॉन्सरिंग, सोशल अकाउंट एक्टिविटी, कॉर्पोरेट वॉलंटरी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकती है। आपका पहली बात गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म या फिर बोल सकते हो कि मीडियम टर्म, जो बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को लेकर के बोल सकते हो। एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही लग रहा है, चलिए कोई नहीं। तो ये सिंसियरिटी की बात आती है, फिर मार्केट की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है जो आपके साथ अब फिर से रिवीजन के रूप में देखेंगे। पहली बात CSR क्या है? एक सेल्फ रेगुलेशन है। दूसरी बात ये रिफ्लेक्ट क्या कहता है, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। और ये इंटीग्रेट किससे करता है? कॉर्पोरेट सेक्टर को सोशल और एनवायरनमेंट से जो है कि इसको कनेक्ट करता है। और इसकी कमिटमेंट और सोसाइटी की एक्टिविटी को भी जो कि इनहेंस करता है। और ये अंडर एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सेक्शन 135 के अंतर्गत लिखा गया। और टोटल 3 साल के जो फाइनेंशियल ईयर में 3 साल जो प्रॉफिट कमाए गए हैं, उसके आधार पे इनको 2% का जो कि खर्च करना पड़ता है। दूसरी बात, इशू इस समय क्या है कि इशू क्या निकल करके आता है कि भाई नहीं हो पाता है। सबसे पहले देखिए बात, इन्फोर्समेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है और इस वजह से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल नहीं हो पाता। दूसरा अब यहाँ पे आते हैं लायबिलिटी की बात आता है। रेगुलेटरी लायबिलिटी, कौन रेगुलेट करेगा प्रॉपर तरीके से, इसकी भी लायबिलिटी नहीं बन पाती। इसके बाद जो जियोग्राफिकल बायसनेस, देखिए, और जिस एरिया में ये प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं उस एरिया में खर्च करते हैं, और जिस एरिया से इनको कोई बेनिफिट नहीं होता वहां पे नहीं खर्च करते। इसके बाद कमिटमेंट, पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन होता है उतना इसमें नहीं होता है और इस वजह से ये उतने एक्टिव नहीं होते हैं। लास्ट में लैक ऑफ एनजीओ, जो प्रेशर ग्रुप वगैरह हैं वो इतने एक्टिव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड में नहीं है कि जो कि इसको इम्प्लीमेंट करें। अब आते हैं हम सजेशन क्या देंगे। देखिए, यूपीएससी लास्ट में आपसे यही सवाल पूछता है कि आप सजेशन क्या दें। सजेशन जो हमने ऊपर बात की है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस, बस ये सारी चीजें बढ़ा दी। जैसे मान लीजिए बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए आपका,
ऐसा नहीं है कि ऊपर से होना चाहिए, नीचे से विकास होना चाहिए, ग्राउंड लेवल से। दूसरी, प्रायोरिटाइजिंग करिए, मतलब आप जो सोशल वेलफेयर में रहते हैं आप किसको प्राथमिकता देते हैं लिख करके। परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम इवेल्युएशन, जो परफॉर्मेंस है उसका एवेल्युएशन करिए, कितना परफॉर्मेंस हो रहा है कितना नहीं हो रहा। इसके बाद डाइवर्जन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करिए, फिर उसका कनेक्ट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसको आप ले जाके जो 17 गोल है हमारा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। इसके बाद कनेक्ट विद एसएचजी और रोल ऑफ द मीडिया। जो मीडिया अब माना जाता है कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, बट अब कहीं नजर नहीं आती कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हो या नहीं है। तो जो मीडिया है उसका प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेशन होना चाहिए जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। प्रीलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहाँ पे मेंशन किया गया है, कितने % जो कि खर्च किया जा सकता है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये हमारा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और मेंस में भी सवाल पूछे जाए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।